Hello bachcho, let's read this question. The question says, name the alkali metal that has the highest polarizing power. हमें बतानी है कौन से alkali metal का polarizing power सबसे highest होता है. इस question का key concept है polarizing power of cations. पोलराइजिंग पावर जो प्रॉपर्टी है वो हम कैटायंस के लिए डिफाइन करते हैं और इस क्वेश्चन में हम उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं पोलराइजिंग पावर क्या होता है. पोलराइजिंग पावर जो है is the ability of a cation. It is the ability of a cation to distort the electron cloud of a anion, to distort the electron cloud of an anion. And thereby attracting it towards itself. जब एक कैटायन और एनायन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कैटायन की टेंडेंसी होती है टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो एनायन को सराउंडेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको एक कैटायन डिस्टॉर्ट कर सकता है और तभी वो कैटायन उस एनायन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. और जितनी अच्छी ये पोलराइजिंग पावर है उतनी अच्छे से एक कैटायन एक एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है. attract anion towards itself. अब let's see ये polarizing power किस किस चीज पे डिपेंड करता है. Polarizing power of cation जो है it depends upon the charge of the metal. हम लिख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन द मेटल के ऊपर और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ द मेटल. इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी मेटल का चार्ज ज़्यादा होगा उस मेटल का पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा और जिस मेटल का साइज कम होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर और साइज में इनवर्स रिलेशनशिप है और पोलराइजिंग पावर और चार्ज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. उसका मतलब है चार्ज जितना बढ़ेगा उतना उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा. अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तब हम ये लिख सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन is directly proportional to charge by size ratio लिख सकते हैं हम, क्योंकि directly proportional तो charge था और inversely proportional to size था, तो हम लिख सकते हैं कि polarizing power of cation is directly proportional to charge by size ratio. जिसका charge ज़्यादा उसका polarizing power ज़्यादा. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसका charge ज़्यादा है उसका पोलराइजिंग पावर को मैं शॉर्ट में पीपी लिख देती हूँ, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा और जिसका साइज कम उसका पोलराइजिंग पावर हो गया ज़्यादा. अब हमें पूछा गया है एल्कली मेटल्स के लिए. एल्कली मेटल्स के ग्रुप को अगर हम लिख लेते हैं साइड में, सबसे पहला मेटल है लिथियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम, उसके बाद है रुबीडियम, रुबीडियम के बाद है सीजियम, उसके बाद है फ्रेंशियम. और इस ग्रुप में ये ग्रुप 1 मेटल्स है जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं. और इस ग्रुप में अगर हम ग्रुप के टॉप से बॉटम तक जाए, इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी नो दैट साइज जो है एलिमेंट्स का वो बढ़ता जाएगा, साइज इंक्रीजेस. तो हमें पता लग गया कि लिथियम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है. ये लिथियम एलिमेंट जो है इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज.
अब पोलराइजिंग पावर देखने के लिए हम देखेंगे चार्ज और साइज को। इन सारे मेटल्स का ही चार्ज मोस्ट कॉमन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। तो चार्ज जो सभी में मान लो सेम ही रहता है। अब हम इसलिए कंपेयर करेंगे इसके साइज को। जितना स्मॉलर साइज होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज और पोलराइजिंग पावर का हमने देखा कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितना स्मॉलर वो मेटल होगा उतना ही अच्छा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है नेम द एल्कली मेटल दैट हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। तो हमें पता लगा है कि जो लिथियम एलिमेंट है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 1 का, इट हैज द हाईएस्ट polarizing power due to its small size. It has the highest polarizing power. This is your answer. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.